35 रन, वो तो बैट घूम गया उसका, नहीं तो मेरा ख्याल है कि शायद दुबे की बारी ना आती। जायसवाल बहुत कमाल का, लेकिन दुबे जिस तरह लगातार 3 छक्के मारे, नबी को जैसे आपने बताया पहले 4 तो इसके बाउंड्रियां थी और चारों छक्के थे, चौका था ही कोई नहीं, हर तरफ मतलब है ग्राउंड से ठीक ठाक बाहर छक्के, ऐसा लगता था बॉलर आ रहा है और बॉलर छक्का खा रहा है, नूर आ रहा है, नबी आ रहा है, ये क्या कहते हैं नवीन आ रहा है, फजले फरूकी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो माशाल्लाह ऐसे मार खा रहा है जैसे सवाब है। बड़ी क्लीन हिटिंग। और रिजवान साहब 2023 से अब तक ये 50+ छक्के मार चुका है T20 में दुबे, और 30+ चौके मार चुका है बैक टू बैक। आज इसका ये 63 नॉट आउट 32 बॉलों में हाईएस्ट हो गया, पिछले मैच में 60 हाईएस्ट था, बैक टू बैक 50 आई है, और मैं समझता हूं मैन ऑफ द मैच विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट दुबई बनता है कि 63 नॉट आउट भी है और 1 विकेट भी है, तो बंदा तो है इसी का। बहुत खूबसूरत, आज जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी जायसवाल और दुबे की। देखें जायसवाल T20 या व्हाइट बॉल में और गिल रेड बॉल में। रिजवान साहब अगर आप T20 अकॉर्डिंगली खिलाएं, प्लेयर टू प्लेयर देख लें, तो आप यकीन करें हिंदुस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन भी हो जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही लाजवाब किस्म की हिटिंग हुई है और दोनों यंगस्टर्स ने। दुबे भी बात करते हुए बोल रहा है कि हम दोनों जरा एग्रेसिव खेलते हैं, यानी कि जायसवाल और ये, तो हमने फिर उसी तरह ही काम जारी और सारी रखा, चौके लगते रहे, छक्के लगते रहे, और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के स्पिनर्स की, इसलिए मैंने टाइटल में भी स्पिनर्स ही डाला। मतलब यार इतना इतना तजुर्बा हो गया, खास करके नबी, मुसलसल दूसरा मैच है, नबी के तो इफेक्ट को इन्होंने 0 कर दिया। वो वैसा बॉलर लग ही नहीं रहा जैसा कि बीच में अच्छी बॉलिंग किया करता था। 2 ओवरों में 30, मुजीब को देखें 2 ओवर 32। तो जब जो सीनियर है, जो इनका हर मैच खेलते हैं, उन्हीं का इन्होंने ढंग निकाल दिया है, तो बाकी वो नूर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना था आपने। हालांकि वो अच्छा बॉलर है, 3 ओवरों में 35, लेकिन 3 ओवर में 35 फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी नजर आ रही है। 2 में 30, 2 में 32, तो स्पिनर्स का तो 7 ओवरों में 100, 7 ओवरों में 100 लग गया बोर्ड पे, कहानी खत्म, पैसा हासिल। तो दुबे का जो रिवाइवल हुआ है, ये अब MS धोनी की टीम में CSK में जाके आया है और अपना रोल जो इसको दिया है वहां पे बहुत अच्छा इसने निभाया है, और आप उसी फॉर्म को लेके टीम इंडिया में भी जब मौका मिला है उसी फॉर्म में लेके परफॉर्म कर रहा है। ये अच्छा देखिए, अगर ये अपनी बैटिंग को इसी तरह इंप्रूव करता रहे तो टीम इंडिया के लिए ही कैन बी एन एसेट। और आपको पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म इसे कहते हैं, पुनर्जन्म होना। तो ये अपनी सिर्फ बैटिंग की सलाहियत पर भी टीम में जगह बना सकता है। आपको जो एक्स्ट्रा कभी कभार 1-2 ओवर निकाल देगा वो बोनस, क्योंकि टीम इंडिया में वैसे भी जरूरत है कि आपको एक्स्ट्रा कोई पार्ट टाइमर बॉलर, स्पिन बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर चाहिए। लेकिन अगर ये बैटिंग इस तरह की करेगा तो वो आप इसको, मेरा बात करने का मकसद ये है कि ही कैन बी देयर, इवन द पांड्या इज देयर, इफ यू कैन हिट लाइक दिस। मतलब 180-200 के स्ट्राइक रेट से अगर ये खेल रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी बीच में गुंजाइश बन जाएगी अगर कंसिस्टेंट ऐसा खेलता रहे तो ही इज गुड। और स्पिनर्स के खिलाफ जो इसकी रेंज है शॉट की, बैट फ्लो बहुत ही खूबसूरत है और लंबे छक्के मारता है। कुछ लोगों के छक्के तो बेचारे उसे मलक टाइप, वो खुद कहता है कि ये रस्ते के पार ही जाके गिरते, बिल्कुल जाके रस्ते से 1 कदम आगे गिरते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा इसका बैट फ्लो है और अच्छे लंबे छक्के मारता है। तो मोहसिन अली साहब, दोनों यंगस्टर्स ने सही छक्के छुड़ाए हैं और आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद अफगानिस्तान। अब ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी। राशिद खान नहीं है, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज राशिद खान इज देयर चैंपियन बॉलर, ही इज देयर मेन प्लेयर, ही इज नॉट देयर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी ही परफॉर्मेंस आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे या कि जरूरत से ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है अफगानिस्तान ने? इस बार मेरा ख्याल था 18 ओवरों तक इंडिया जीतेगा आराम से, यही 6-5, 6-7 विकेटें होंगी पास। लेकिन ये ऑनेस्टली बात है कि इतनी ब्रूटल हिटिंग, इतनी इसे कहते हैं क्लीन हिटिंग, ये ऐसा नहीं है कि एग्रेशन है, स्लॉगिंग है, फुद्दूइज्म है, बटेराइज्म है, फ्लूकाइज्म है। नो 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 रिजवान, 5 चौके कोहली के 5 में, एक तो बिल्कुल ऐसा था नवीन को जो जैसा इसने हारिस रऊफ को स्ट्रेट 6 मारा था, बिल्कुल उसी स्टाइल में मारा। और जिस तरह दुबे ने, बिल्कुल आपने सही कहा है, मैं तो समझूंगा ये पुनर्जन्म है, रीबॉर्न रीबर्थ हुआ है
इसका, और ऑब्वियसली वो मानता भी है कि महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है, तुम एक दफा खड़े होके, कहता मैंने उनसे सीखा कि फिनिश कैसे करना है। आज तो उसने लंबे वाला काम ही नहीं किया, उसने तो दे धनाधन, पहले छक्का नवीन को, फिर 3 छक्का छक्का, फिर फुल टॉस नबी की छक्का, तो इन्होंने तो तोते उड़ा दिए। तो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का सेकेंड T20 इंडिया ने जीत लिया है 6 विकेटों से, और सीरीज भी जीत ली है, 2-0 से अब आगे हैं। और कमाल की बल्लेबाजी की है ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने, और उसके बाद विराट कोहली ने एक अच्छे कैमियो खेला। उसके बाद शिवम दुबे ने कमाल की पारी खेली और मैच जो है इंडिया के पक्ष में बड़ी आसानी से कर दिया। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ मुझे नहीं याद पड़ता किसी भी T20 मैच में इतना 116 रन 10 ओवर, रिजवान साहब 116 रन, और आप कहते हैं छोटा ग्राउंड है। भाईजान 90, 87, 85 दुनिया क्रिकेट में कौन सी बाउंड्री है जो इससे बड़ी है? ये इससे भी बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं। हर छक्का जो है कई रोज बैक जाके जो है स्टैंड्स में गिर रहा है। तो भाईजान इतनी क्लीन, इसे कहते हैं, अगर आप एथलेटिक्स की बात करें, क्लीन एंड जर्क, जब आप वेट लिफ्टिंग में वजन उठाते हैं ना, क्लीन एंड जर्क, तो भाईजान ये तो क्लीन एंड जर्क इतनी खौफनाक, इतनी ब्रूटल, इतनी नीट, इतनी क्लिनिकल, मैं आप यकीन करें ग्लूड, आई कांट, लाइक दिस नहीं हो सका। सारे 15.4 ओवर तक इट वॉज अ ट्रीट एंड डिलाइट, इवन दो कोहली ओनली made 29, but class was written all over it. आप जो बेहया बेशरम लोग बातें करते हैं, उन्हें पहले अपना मुंह धोना चाहिए। देखें, थोड़ी सी ट्यूनिंग के साथ हिंदुस्तान की टीम जो है वो उतर आएगी, और 26 बॉलें 6 विकेटें, ये 6 का आंकड़ा जो है ना, आप जरा बहुत तेज निकल लिए। तो वो बस छक्के बाकी बहुत लगे हैं जी। और वो मैं यही कह रहा था कि समीर साहब ने पनौती तो लगाई है रोहित शर्मा को, लेकिन जायसवाल वाली बात ठीक हो गई है, और मैच 3-4 ओवर पहले जीत जाएगा, ये बात भी ठीक हो गई है। तो जो बड़ी बात थी वो बात ठीक हो गई है। और दुबे रोहित वाली बात बड़ी नहीं थी, रोहित वाली बात बड़ी नहीं थी, 70 रोहित वाली तो बस फिर ना ही पूछे। लेकिन ये बात बाकी 3-4 ओवर रहते जीत जाएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट। 15.4 ओवरों में तो 4.2 ओवर टू स्पेयर इंडिया ने चेस कर लिया है। टारगेट भी कम नहीं था, 172, नॉट इजी टारगेट। लेकिन जो स्पिनर्स का हाल किया है वो बताने के लायक नहीं है, बहुत ज्यादा मार पड़ी है। 2 ओवरों में 32 मुजीब, 2 ओवरों में 30 नबी, वो 35 नूर बच्चे को भी पड़ गया। तो 7 ओवरों में 197 रन स्पिनर्स पे आए हैं, 7 ओवर्स में 97। बाकी फिर क्या रह गया था? बाकी कहानी खत्म हो गई, यहीं से किस्सा तमाम कर दिया। जायसवाल आज खेला, पिछले मैच में नहीं था, 200 के स्ट्राइक रेट से 68। और दुबे साहब ने तो अपना सारा गुस्सा निकाला है कि जी मुझे आपने ड्रॉप क्यों किया था बगैर खिलाए, तो आपने उसको चांस नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्क्वाड में साथ साथ घुमाते फिराते रहे। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आप जब साउथ अफ्रीका गए तो स्क्वाड से ही धक्का दे दिया बाहर, चल भाई जा पैराशूट से छलांग लगा दे। तो अब जब दोबारा उसको मौका मिला है, वो भी सारा गुस्सा निकाल रहा है भाई कि ये आपने मुझे क्यों निकाला। तो अब वापस जो डाला है, तो बस फिर मैं ऐसी परफॉर्मेंस, तो दुबे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है भाई उसने मुसलसल दूसरे मैच। तो गाइज जैसे कि आप सबने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया है सेकेंड T20 में 6 विकेट से, और जो है आसानी से मैच जीत लिया। 173 रन का जो टारगेट दिया था वो सिर्फ 16 ओवर के अंदर अंदर बड़ी आसानी से इंडिया ने चेंज कर लिया है। कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल ने की है। हालांकि स्टार्ट इंडिया का अच्छा नहीं हुआ था, रोहित शर्मा गोल्डन डक पे ऊपर आउट हुआ पहली गेंद पर ही, फारूकी ने बोल्ड कर दिया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। विराट कोहली 16 गेंदों पर 29 रनों की एक जो है ठीक ठाक ही पारी खेली, और बड़ी कर सकते थे इस पारी को।
लेकिन उसके बाद शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की कमाल की पार्टनरशिप हुई। यशस्वी जायसवाल ने 68 रनों की कमाल की जो है इनिंग खेली 34 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद ज़्यादा कुछ रहा नहीं था, रन्स रहे नहीं थे जब यशस्वी आउट हुए। और उसके बाद दुबे ने भी जो है काफ़ी जो है समझदारी से बल्लेबाजी की और नॉट आउट गए। 63 रनों की पारी उन्होंने भी कमाल की इनिंग खेली है और आसानी से जो है मैच को फिनिश कर दिया 16वें ओवर के अंदर अंदर। तो इंडिया सीरीज जीत चुका है, 2-0 से आगे हो चुका है। कमाल की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में। और अब देखना ये है कि जो तीसरा मैच है क्या इंडिया क्लीन स्वीप करेगा अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान थोड़ी वापसी कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।